श्री सीताराम नाम महाराज की। पूर्व में हम लोग स्मरण कर रहे थे भगवान के नाम का विभिन्न ढंग से अर्थ जो भगवान शंकर जी ने वर्णन किया था। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अन्य प्रकरणम तत्तो भक्त्या शृणुवदाम्यहं संक्षेपेणैव यद्भेदं क्षराक्षर निरक्षरैः। कहते हैं, पार्वती जी, अब हम दूसरे प्रकरण से आपको क्षर, अक्षर और निरक्षर इनके द्वारा आपको नाम का भेद सुनाते हैं। बोले, व्यंजनाच्च क्षरोत्पत्ति रकारात् ब्रह्म चाक्षरः रेफान्निरक्षरो ब्रह्म सर्वव्यापी निरंजनः। श्री राम नाम में जो मकार है, उस मकार से व्यंजनाच्च क्षरोत्पत्ति, उस मकार से अर्थात व्यंजन वर्ण से क्षरोत्पत्ति। क्षरोत्पत्ति माने क्षर, संसार ही क्षर है। ये क्षर संसार उत्पन्न हुआ उस मकार से। और अकारात् ब्रह्म चाक्षरः, और जो उसमें अकार है, उस अकार से जो है अक्षर ब्रह्म। अक्षर माने क्षर माने क्षरण होने वाला, नष्ट होने वाला, और अक्षर माने जिसका कभी क्षरण न हो, जिसमें कभी कोई विकार न हो, उस अक्षर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। वह अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। और रेफान निरक्षरो ब्रह्म, और जो रेफ अर्थात रकार है वह क्या है? बोले, निरक्षरो ब्रह्म। निरक्षर अर्थात जो क्षर अक्षर दोनों से परे, जिसका किसी अक्षर के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता, निरंजन सर्वव्यापक ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं, उसका वर्णन क्या करेंगे? क्योंकि केवल सर्वव्याप्त एक सत्ता मात्र है, उसका कोई स्वरूप नहीं, कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता। वो ब्रह्म प्रकट है। क्षरो विधीयते माया ब्रह्मात्मानस्तु चाक्षरः परमात्मा परब्रह्म निरक्षर इति स्मृतः। कहते हैं, क्षरो विधीयते माया ब्रह्मात्मानस्तु चाक्षरः। वास्तव में माया को ही क्षर कहते हैं। क्षर माने जिसका क्षरण होने वाला हो, जो बदलाव होने वाली है, जो नष्ट होने वाली चीज़ है, उसको क्षर कहते हैं। तो माया को ही क्षर कहा गया, अर्थात माया से उत्पन्न जो संसार है ये क्षर है। और ब्रह्म और आत्मा को अक्षर कहा गया। और उस परब्रह्म सत्ता को ही निरक्षर कहा गया। सीधी बात है। ब्रह्मात्मानस्तु चाक्षरः, और परमात्मा परब्रह्म निरक्षर इति स्मृता। जो परमात्मा परब्रह्म है वही निरक्षर है। सकल व्यापिनस्त्रेधा क्षराक्षर निरक्षरा राम नाम रम क्रीड़ा प्रवीणेता समोच्यते। थोड़ा सा ये इधर का प्रकरण कठिन है, इसलिए हो सकता है सबको समझ में ना आ पावे। पहले भी चल रहा था जो, तो कह रहे हैं क्षर अक्षर और निरक्षर, अर्थात क्षरण होने वाला, अक्षर अर्थात ब्रह्म, और निरक्षर अर्थात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। कहते हैं ये तीनों सब में व्याप्त हैं।
सकल व्यापिनस्त्रेधा क्षराक्षर निरक्षरा। राम नाम रमुक क्रीड़ा प्रवीणेता समुच्यते। और राम नाम सब में, राम जी सब में रमण करते हैं, अर्थात चाहे क्षर हो, अक्षर हो, निरक्षर हो, सभी में राम जी की सत्ता है, सभी में क्रीड़ा करने वाले हैं। इसलिए तो राम कहलाते हैं, क्योंकि रमु क्रीड़ायाम से ही राम शब्द की निष्पत्ति होती है। रकारो नल बीजम स्यात् ये सर्वे, रकारो नल बीजम स्यात् ये सर्वे बाणवादयः कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम्। राम नाम गुणम तत्तो संक्षेपेण प्रभासितं। राम नाम प्रतापम चा सांप्रतम सूक्ष्मता शृणु। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैंने इस प्रकार से श्री राम जी के गुणों को, श्री राम जी के नाम का प्रताप आपसे संक्षेप में अब तक जो वर्णन किया, अब थोड़ा सा राम जी के नाम के प्रताप को संक्षेप में सुनो। रकारो नल बीजम स्यात्। रकार क्या है? बोले अनल बीजम स्यात्, अग्नि का बीज है रकार। ये सभी जानते हैं, जो ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण हैं वो देखिए अग्नि स्थापना करते हैं तो क्या करते हैं? रम बीज लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रकार क्या है? अग्नि का बीज है। समस्त प्रकार के अग्नियाँ उसी से उत्पन्न हैं, उस बीज से ही। क्यों? क्योंकि अग्नि का बीज मंत्र है रम। समस्त प्रकार की अग्नियों का कारण है वो। यहाँ तक कि ये सर्वे बाणवादयः, स्वयं बड़वानल अग्नि के भी का भी बीज वही है। कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। कहते हैं अग्नि का काम क्या है? जरा विचार करिए। अग्नि करती क्या है? बोले जो भी अग्नि में डालिए सब जल करके भस्म हो जाता है। अग्नि जैसे सब कुछ जला करके भस्म करती है, ऐसे राम नाम का जो रकार है वो क्या करता है? सारे शुभ अशुभ कर्मों का विनाश कर देता है, सारे शुभ अशुभ समस्त कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। आप कहेंगे अशुभ कर्म तो अशुभ, शुभ को भी, हाँ, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन कारक हैं, दोनों के कारण बंधन होता है। देखिए, चाहे लोहे की जंजीर से किसी को बांध दिया जाए अथवा सोने की जंजीर से बांध दिया जाए, बंधन बंधन ही होता है। हाँ? जंजीर से क्या महत्व है उसका? रकार हो गया अग्नि का बीज, और आ जो है उसमें अकारो भानु बीजम स्याद्वेद शास्त्र प्रकाशकः नास्यतेव सदीप्त्या या विद्याहृदय तमः। और जो श्री राम नाम में अकार है वह अकारो भानु बीजम स्यात्, वो सूर्य का बीज है, भानु। और सूर्यदेव क्या करते हैं? सूर्यदेव अंधकार को नष्ट करते हैं, सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से रकार का जो अकार है वह अकार क्या करता है? बोले वो सूर्य के समान, वो सूर्य का बीज होने के कारण वह अज्ञानांधकार का विनाश करके और हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकाशित करता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम करता है अकार। अब आया मकार। मकारश्चंद्र बीजम चा पीयूषम परिपूर्णकम त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति चा। और उसमें जो मकार है वो क्या है? चंद्र का बीज है। तीनों को गोस्वामी जी ने अपने
उसमें मानस में वर्णन किया। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, तो मकार जो राम नाम का जो मकार है वो चंद्रमा का बीज है। चंद्रमा का गुण क्या है? बोले चंद्रमा एक तो पीयूष परिपूर्णकम, अमृत से परिपूर्ण है, अमृत क्षरण करने वाला है। दूसरी बात यह है कि त्रितापम हरते नित्यम, चंद्रमा क्या करता है? बोले ताप का हरण करता है। दिन में लोग गर्मी से विकल रहते हैं, चंद्रमा उदय हो करके उस सारे ताप को सोख लेता है, चंद्रमा शीतल होता है। ऐसे ही मकार जो चंद्रमा का बीज है वो त्रिताप को हरण करने वाला, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त करने वाला है। और शीतलत्वम करोति चा, और शीतलता प्रदान करने वाला है। रकारो हेतु वैराग्यम परमं यच्च कथ्यते, अकारो ज्ञान हेतुश्च मकारो भक्ति हेतु कहा। अब दूसरे ढंग से वर्णन कर रहे हैं। रकारो हेतु वैराग्यम, रकार जो है वो वैराग्य का हेतु है, रकार वो परम वैराग्य का हेतु है, और अकार ज्ञान का हेतु है, और जो मकार है वह भक्ति का हेतु है। अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य ही तीनों रकार अकार और मकार स्वरूप हैं। अतो देवीरमुक्रीडा राम नाम्नः समोच्यते, सम्यक शृणु प्रवीणे त्वं हेतुरन्यत बदामि ते। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, इसलिए हे देवी ये राम नाम इसीलिए कहा गया है कि रमु क्रीड़ा से राम नाम की निष्पत्ति हुई, सब में जो रमण करता है, अर्थात कहीं भी किसी भी रूप में देखिए श्री राम नाम सब में विद्यमान है। अब दूसरे कारण को सुनिए। दूसरा कारण बोले हाँ, वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णा स्वरा स्मृता, राम नाम नैव ते सर्वे जाता नैवात्र संशया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं वेदे व्याकरणे चैव ये वर्णे च स्वरा स्मृता, वेद में और व्याकरण में जितने वर्ण हैं, जितने वर्ण हैं और जो स्वर कहे गए हैं वे सब श्री राम नाम से ही उत्पन्न हैं। जितने वर्ण हैं, चाहे वो व्यंजन वर्ण हो चाहे स्वर वर्ण हो, संस्कृत की भाषा में चाहे हल वर्ण हो चाहे अच वर्ण हो, सभी कैसे प्रकट हैं? बोले श्री राम नाम से। और उसका वो भी प्रमाण दे रहे हैं। बोले रकारो मूर्धनि संचारस त्रिकुट्याकार उच्यते, मकारो धर्यो मध्य लोमे प्रतिष्ठितः। रकार का उच्चारण स्थान क्या है? कहते हैं रकारो मूर्धनि संचारः, रकार का उच्चारण स्थान मूर्धा। व्याकरण भी यही बात कहता है क्या? ऋटुरसाणाम मूर्धा। व्याकरण भी यही बात कह रहा है कि रकार का उच्चारण स्थान ऋटुरसाणाम मूर्धा, मूर्धा है। और त्रिकुट्याकार उच्यते, अकार का उच्चारण स्थान क्या है? बोले अकार का उच्चारण स्थान त्रिकुटी अर्थात कंठ। व्याकरण भी यही बात कह रहा है। अकार का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, द्वितरसानाम दंता, इचुयसानाम तालु। ये सब व्याकरण यही बात तो कह रहा है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं भोलेनाथ। और
मकारो धर्यो मध्ये। मकार का उच्चारण स्थान क्या है? बोले अधर्यो मध्य, अर्थात दोनों होठ। व्याकरण भी यही बात कह रहा है, उपपद्मानिया नामोष्ठौ। और कहते हैं इसलिए लोमे लोमे प्रतिष्ठिता, श्री राम नाम जो है रोम रोम में प्रतिष्ठित है, अर्थात सब जगह वर्णन है और सब जगह निकल आएगा। आप कहेंगे 3 जगह वर्णन किया, बाकी तो और भी उच्चारण स्थान है। बोले सब निकल आएंगे अगर प्रयास करेंगे तो। जैसे मकार का उच्चारण स्थान केवल ओष्ठ ही निकलेगा, नहीं, यम गणना नाम नासिका भी निकल आएगा। बहुत से उच्चारण स्थान निकलेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं रकारो योगिनाम ध्येयो गच्छन्ते परमं पदम, अकारो ज्ञानिनाम ध्येयस्ते सर्वे मोक्षरूपिणः। रकारो योगिनाम ध्येयः, रकार क्या है? बोले योगियों के लिए ध्येय है, और रकार के द्वारा ही योगी लोग परम पद को प्राप्त करते हैं। अकार, अकार को अकारो ज्ञानी नाम ध्येय, अकार ज्ञानियों के लिए ध्येय है, और अर्थात इसका ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वे वही मोक्ष रूपिणः। और पूर्ण नाम मुदा दासा ध्यायन्ते चलमानसा, प्राप्नुवन्ति परां भक्तिं श्रीरामस्य समीपकम। कहते हैं पूर्ण नाम मुदा दासा, स्थिर मन से जो भक्तजन प्रसन्नता पूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं, ध्यायन्त्यचल मानसा, अचल मन से, अर्थात मन की चंचलता को छोड़ करके स्थिर मन से जो श्री राम नाम का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, प्राप्नुवन्ति परां भक्तिम, वे परा भक्ति को प्राप्त करते हैं, और अंत में श्री रामस्य समीपकम, श्री राम जी के सामीप्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर के उनकी समीपता प्राप्त करते हैं। अंतर जपन्ति ये नाम जीव मुक्ता भवन्ति ते, तेषां न जायते भक्तिर न च राम समीपका। कहते हैं अंतर जपन्ति ये नाम जीवन मुक्ता भवन्ति ते, जो अंतर ही अंतर भगवान का सदा नाम स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। और तेषां न जायते भक्तिर न चराम समीप का, कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाते हैं वे श्री राम जी के सामीप्य को अथवा भक्ति को नहीं प्राप्त करके सीधा उसी जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। वे जिह्वयान्तरणे जिह्वयान्नप्यन्तरेणैव राम नाम जपन्ति ये, ते च प्रेम परा भक्ता नित्यं राम समीपका। कहते हैं जो भी साधक समस्त दुराग्रहों से रहित होकर के, शून्य होकर के, भीतर से भी और बाहर से भी निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं, वे प्रेम लक्षणा भक्ति और श्री राम जी के सामीप्य को प्राप्त करते हैं। देखिए एक बात समझने की है, नाम जप और मंत्र जप। मंत्र जप में जितना हो सके यदि मन ही मन जप हो तो उत्तम है।
मन ही मन हो, मानसिक हो, उपांश हो तो ठीक है, मानसिक हो तो और अच्छा, उपांशु हो तो उससे थोड़ा हल्का, उपांशु की अपेक्षा मानसिक केवल हृदय में स्पंदन हो तो ठीक है, अत्यंत उत्तम है। लेकिन नाम जप यदि बोल करके हो बैखरी वाणी से तो वो उत्तम है। हाँ हाँ, योगिनो ज्ञानिनो भक्ता सुकर्म निरताश्चये राम नाम निरता सर्वे रम क्रीडात वही। कहते हैं योगिनो ज्ञानिनो भक्ता, कहते हैं योगी जन, ज्ञानी जन, भक्त जन और सुकर्म निरताश्चये, जो सत्कर्म परायण लोग हैं वे सभी राम नाम निरता सर्वे, श्री राम नाम में रत हैं, इसलिए रमु क्रीड़ा ते वही। इसलिए भी कहते हैं राम नाम रमु क्रीड़ा से उत्पन्न हुआ है, वो अपने आप में ठीक है। शृणुस्व मुख्य नामानि वक्षे भगवता प्रिय विष्णुर्नारायणः कृष्णो वासुदेवो हरिस्मृता ब्रह्म विश्वम्भरोऽनन्तो विश्वरूपा कलानिधि कल्मषघ्नो दयामूर्ति सर्वगा सर्वसेवितः। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, वैसे तो भगवान के बहुत से नाम हैं, परमेश्वर नामानि संतनेकानि पार्वती, बहुत से भगवान के नाम हैं, लेकिन और उन नामों में कुछ मुख्य ऐसे हैं, जैसे विष्णु नारायणः कृष्ण, विष्णु नारायण अर्थात श्री विष्णु, श्री नारायण, श्री वासुदेव, श्री हरि, ब्रह्म विश्वम्भर, अनंत, विश्वरूप, कलानिधि, कल्मषघ्न, दयामूर्ति, सर्वज्ञ, सर्वसेवित, ये सब भगवान के कुछ मुख्य नाम हैं। और इनमें भी परमेश्वर नामानि संतनेकानि पार्वती परंतु राम नामेदम सर्वेषाम् उत्तमोत्तमम्, लेकिन इनमें भी सर्वोत्तम श्री राम नाम, लेने में भी सबसे सहज, और श्री राम नाम का अपना प्रभाव ही है, इसलिए खूब श्री राम नाम का जप करना चाहिए। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल।